हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में। तो आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी एग्जामों में बेनिफिट साबित होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूके ट्रिपल एससी, बैंक और अदर स्टेट के एग्जाम में। एलडीसी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क में। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। और इसमें जिसने 25 क्वेश्चनों के आंसर बता दिए तो वो लगेगा कि यार वास्तव में वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है सरकारी परीक्षाओं की। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एयर इंडिया का प्रतीक क्या है? तो कोणार्क चक्र एयर इंडिया का प्रतीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था? तो हिंदू मैरिज जो एक्ट है 1955 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। चौथा प्रश्न, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। केसरी और मराठा नाम की पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी किया था, पत्र का। और जो ये बाल गंगाधर तिलक है, तो इन्हें महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश उत्सव का प्रारंभ भी करवाया था। किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल और एसएससी में कई बार पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, इनको नोट डाउन भी करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो चलो ठीक है, जो नहीं आता वो आप नोट डाउन करिए और उसको देखिए। आठवां प्रश्न, मेट्रो के जनक कौन है? तो श्रीधरन जी है मेट्रो के जनक। भारत में सर्वप्रथम अम्मा भोजनालय कहाँ खुला? तो तमिलनाडु में खुला अम्मा भोजनालय। और उत्तराखंड में कहाँ खुला? तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी द्वारा इंदिरा गांधी के नाम से उत्तराखंड के जिलों में, सभी जिलों में अम्मा भोजनालय खोला गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। वर्तमान में उसका नाम नीति आयोग है। ठीक है। 11वां प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो वित्त सचिव करता है, उसके बाद ही बैंकों में वो नोट क्रय विक्रय के लिए जाते हैं या लेन देन के लिए जाते हैं। जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर शहर। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। भारत भारती के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत भारती वाला कई बार पूछा जाता है। और ये रेलवे में 2-3 बार आया था, उत्तराखंड के एग्जामों में भी आता है। और अनेक एलडीसी, अनेक चाहे कोई भी स्टेट के एलडीसी होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिए। 15वां प्रश्न, अकबरी महल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है अकबरी महल। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। और नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का। उनके ही सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। फजल अली आयोग कब बना था? तो 1953 में फजल अली आयोग बना था। 18वां प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। और इसका कार्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। भारत का पहला उपग्रह IRNSS, आई ये कहाँ छोड़ा गया? ये कहाँ छोड़ा गया?
श्रीहरिकोटा में छोड़ा गया। भारत का पहला क्या था ये उपग्रह, जिसका नाम क्या था IRNSS-IA। ठीक है। 20वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुई थी? 1526 में। 1526, सॉरी गलत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आटाकामा कहाँ का रेगिस्तान है? तो दक्षिण अफ्रीका का है। संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है संविधान की समवर्ती सूची। 23वां प्रश्न, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। किसमें? 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न, लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? तो कैग की रिपोर्ट का करती है लोक लेखा समिति निरीक्षण। ठीक है। 25वां प्रश्न, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? प्राइवेट स्कूल में एनसीईआरटी का पैटर्न लगा रहता है, उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। दिल्ली इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय है। 26वां प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, एलडीसी में तो लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन, कम से कम हर एक या दो पेपर छोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। मालगुडी दहेज के लेखक कौन है? तो आपने सुना होगा ये अलग गाना, इसकी धुन में आपको सुनाता हूँ। डा ना 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 ना, डा ना 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 ना। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं R.K. नारायण जी हैं। पहले दूरदर्शन में आता था ये, DD1 में इसके सारे एपिसोड दिखाए गए थे। तो आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनाया था? तो सोलंकियों ने बनाया था दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है। भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 30वां प्रश्न, कबट ए इस्लाम मस्जिद किसे कहते हैं? तो कुतुब मीनार को कहते हैं कबत ए इस्लाम मस्जिद। 31वां प्रश्न, सर्वाधिक बारिश किस रेखा में होती है? तो विस्तृत रेखा या भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व में जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। ठीक है, कांगो नदी या राइट आंसर। आप देखते जाइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप पेन साथ में ले लीजिए और देखिए, 1 से लेके 50 तक लिखिए और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको राइट करिए, जो नहीं आ रहा है उसको रॉन्ग करिए। 30वां प्रश्न, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसने बताए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बताए थे संविधान के उद्देश्य और प्रस्ताव। भारत का पहला ई-कोर्ट शहर कौन सा? अहमदाबाद है भारत का पहला ई-कोर्ट शहर। लिंगराज महल कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। निशात बाग कहाँ स्थित है? बहुत बार आ चुका है, निशात बाग श्रीनगर में स्थित है। 37वां प्रश्न, ये उत्तराखंड ग्रुप सी में आया था, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। और एसएससी में भी 3 बार आई है क्वेश्चन, रेलवे में 1 बार आया है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं आपको ये चीज़ें बाद में आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। भारत के पहले कमांडर ऑफ चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 41वां प्रश्न, अफगानिस्तान में संसद को क्या कहते हैं? तो शोरा कहते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। किसका साहित्य? संस्कृत साहित्य से। 43वां प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार। मानवोदय काव्य किसकी रचना है?
तो भरत कवि की रचना है मानोदय काव्य। 45वां प्रश्न, भारत में मृतकों की गणना किस राज्य ने की? तो कर्नाटक ने की थी मृतकों की गणना। तो पहला राज्य है भारत का जिसने मृतकों की गणना की। मार्क्सवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी। ऐसा विदेशी यात्री जो दिल्ली का काजी बना था कौन था? तो इब्न बतूता था, इब्न बतूता। 48वां प्रश्न, जेपी नारायण किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? जेपी नारायण। सर्वोदय योजना का इन्होंने प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न 49वां, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। तो गाइस ये 50 क्वेश्चन थे और आपका स्कोर कितना हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना स्कोर मुझे बताएंगे। और गाइस अभी लॉकडाउन का समय है, अभी तैयारी करने का बहुत उचित समय है। तैयारी करें क्योंकि ये समय में तैयारी करके हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बेनिफिट ये है कि लॉकडाउन में हमारा वातावरण काफ़ी शुद्ध है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी माहौल भी शांत है, पढ़ाई के अनुकूल है। तो तैयारी करने में घाटा नहीं है। ये समय की तैयारी आगे हमारे काम आएगी। मैं हमेशा वीडियो में कह रहा हूँ जिसका सामान्य हिंदी कमज़ोर है, उत्तराखंड कमज़ोर है, चाहे सामान्य ज्ञान कमज़ोर है, चाहे मैथ्स रीजनिंग अदर सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो वो उनमें फोकस करे जिसका जो भी क्षेत्र वीक है। तो गाइस ये चीज़ें ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो में। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो के कोई क्वेश्चन कहीं लाभ पहुंचा दे तो आपका इसमें आप पुण्य के भागीदार होंगे। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।